इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो साधारण जिंदगी जीते हैं और दूसरे वो जो अपनी शक्ति से किस्मत को बदल देते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे दुनिया कमजोर समझती थी। एक साधारण गांव का लड़का जिसके पास न कोई शक्ति थी न कोई पहचान। लेकिन एक दिन जंगल की गहराई में उसे मिला एक रहस्यमयी लॉकेट। एक ऐसा लॉकेट जिसमें छिपी थी हजारों साल पुरानी शक्ति। उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। अब उसके सामने सिर्फ एक रास्ता था, साधना का रास्ता। एक ऐसा रास्ता जहां हर कदम पर मौत छिपी है, जहां शक्तिशाली सेक्ट, खतरनाक साधक और प्राचीन रहस्य उसकी राह रोकेंगे। लेकिन अगर वो इस रास्ते पर टिक गया तो वही लड़का बनेगा इस दुनिया का सबसे खतरनाक साधक। एक ऐसा नाम जिससे पूरी साधकों की दुनिया कांप उठेगी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जिसमें है शक्ति, रहस्य, युद्ध और बदले की आग। ये है आर्यन की कहानी। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिजायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिजायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। आश्रम के केंद्र में खड़े होकर जिस दिशा की ओर आर्यन ने अपनी दृष्टि टिकाई थी, वही अब उसकी अगली यात्रा का मार्ग बनने वाली थी। उसने अपने भीतर उस प्रतिरोध की स्मृति को फिर से महसूस किया जो उसे उस अदृश्य स्रोत के पास जाने से रोक रहा था। वो समझ चुका था कि वो कोई साधारण परत नहीं थी, बल्कि ये उस गहराई का संकेत था जहां इस पूरे तंत्र का मूल छिपा हुआ है। उसके भीतर अब कोई संदेह नहीं था कि यदि उसे इस असंतुलन को समझना है तो उसे उसी दिशा में आगे बढ़ना होगा। आर्यन ने धीरे धीरे अपने कदम उस ओर बढ़ाए। आश्रम के सामान्य मार्ग से हटकर यह रास्ता अधिक सुनसान और कम उपयोग में आने वाला था। यहाँ की हवा भी अलग थी। उसमें एक हल्की ठंडक थी, लेकिन उसके भीतर एक दबाव भी छिपा हुआ था, जैसे ये क्षेत्र किसी गहरी शक्ति को अपने भीतर समेटे हुए हो। चलते हुए आर्यन हर कदम पर अपनी चेतना को सतर्क रखे हुए था। उसकी साधना अब उसे केवल ऊर्जा को महसूस करने तक सीमित नहीं रखती थी, बल्कि वो उन सूक्ष्म संकेतों को भी पहचान पा रहा था जो किसी साधारण व्यक्ति के लिए अदृश्य होते। कुछ दूरी तय करने के बाद वो एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचा जहां आश्रम की संरचना धीरे धीरे बदलने लगी थी। यहां दीवारें पुरानी थी, पत्थरों पर समय के निशान साफ दिखाई दे रहे थे और वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी। ये खामोशी सामान्य शांति नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी स्थिरता थी जिसमें कोई हलचल नहीं थी, जैसे ये स्थान लंबे समय से किसी प्रतीक्षा में हो। आर्यन उस स्थान के बीच में जाकर रुक गया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांसों को संतुलित किया। उसने अपने प्राणकोर की स्थिति को महसूस किया और ये सुनिश्चित किया कि उसकी ऊर्जा पूरी तरह स्थिर और नियंत्रित रहे। इसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को बाहर की ओर फैलाया। जैसे ही उसकी चेतना इस क्षेत्र में फैली, उसे तुरंत एक अलग प्रकार का अनुभव हुआ। यहाँ की ऊर्जा आश्रम के बाकी हिस्सों से पूरी तरह अलग थी। ये न तो पूरी तरह स्थिर थी और न ही सक्रिय, बल्कि ये एक ऐसी अवस्था में थी जहां दोनों के बीच संतुलन बना हुआ था। ये स्थिति असामान्य थी और यही संकेत दे रही थी
कि ये स्थान सामान्य नहीं है। आर्यन ने अपनी चेतना को और गहराई में ले जाने का प्रयास किया। उसने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह नियंत्रित रखते हुए इस क्षेत्र की परतों को समझने की कोशिश की। कुछ ही क्षणों में उसे महसूस हुआ कि ये स्थान किसी प्रकार की सीमा की तरह काम कर रहा है। ये वो बिंदु था जहां आश्रम की सामान्य ऊर्जा समाप्त होती है और एक अलग प्रकार की संरचना शुरू होती है। ये समझ उसके लिए महत्वपूर्ण थी। इसका अर्थ ये था कि वो अब उस क्षेत्र के करीब पहुंच चुका है जहां से उस मूल स्रोत का प्रभाव शुरू होता है जिसे वो खोज रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी चेतना को और आगे बढ़ाने की कोशिश की, उसे तुरंत एक तीव्र प्रतिक्रिया महसूस हुई। ये प्रतिक्रिया पहले के प्रतिरोध से अलग थी। इसमें केवल रोकने की भावना नहीं थी, बल्कि इसमें एक प्रकार की चेतावनी भी थी, जैसे ये क्षेत्र उसे ये संकेत दे रहा हो कि वो एक ऐसी सीमा पर खड़ा है जहां से आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को स्थिर किया और कोई भी जल्दबाजी नहीं की। उसने इस प्रतिक्रिया को ध्यान से समझने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि ये प्रतिरोध अंधाधुंध नहीं है, बल्कि ये एक व्यवस्थित तंत्र का हिस्सा है जो केवल उन्हीं को आगे जाने की अनुमति देता है जो इसके योग्य होते हैं। ये विचार उसके भीतर गहराई से बैठ गया। इसका अर्थ ये था कि उसे केवल शक्ति के आधार पर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे अपनी चेतना को उस स्तर तक विकसित करना होगा जहां ये तंत्र उसे स्वीकार कर सके। आर्यन ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस खींच लिया। उसने अपनी आंखें खोली और उस स्थान को ध्यान से देखा। यह अब उसके लिए केवल एक पुराना क्षेत्र नहीं था, बल्कि ये एक द्वार था जो उसे उस गहराई की ओर ले जाने वाला था जहां इस पूरे रहस्य का मूल छिपा हुआ है। वो कुछ क्षणों तक वही खड़ा रहा और अपने भीतर की स्थिति को संतुलित करता रहा। उसके भीतर अब कोई भ्रम नहीं था। वो जान चुका था कि ये यात्रा केवल बाहरी खोज नहीं है, बल्कि ये उसके भीतर की चेतना की परीक्षा भी है। उसने धीरे धीरे अपने कदम पीछे हटाए, लेकिन उसकी दृष्टि अब भी उसी दिशा में टिकी हुई थी। उसके मन में अब एक स्पष्ट योजना बनने लगी थी। वो समझ चुका था कि उसे इस सीमा को पार करने के लिए अपनी साधना को एक नए स्तर पर ले जाना होगा। आर्यन ने एक बार फिर अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस किया और ये सुनिश्चित किया कि वो पूरी तरह संतुलित है। इसके बाद वो धीरे धीरे उस स्थान से वापस लौटने लगा, क्योंकि वो जानता था कि बिना तैयारी के आगे बढ़ना सही नहीं होगा। उसके कदम अब पहले की तुलना में अधिक स्थिर थे और उसके मन में एक गहरा निश्चय था। वो अब केवल उस स्रोत की खोज नहीं कर रहा था, बल्कि वो स्वयं को उस स्तर तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा था जहां वो उस स्रोत का सामना कर सके। आश्रम के उस सीमांत क्षेत्र से लौटते हुए आर्यन के भीतर एक गहरी स्थिरता थी, लेकिन उसके साथ ही एक स्पष्ट दिशा भी थी। उसने जो अनुभव किया था वो केवल एक चेतावनी नहीं था, बल्कि वो एक संकेत था कि आगे का मार्ग उसकी वर्तमान क्षमता से अधिक जटिल है। ये समझ उसके भीतर किसी भय को जन्म नहीं दे रही थी, बल्कि ये उसे और अधिक सावधान और केंद्रित बना रही थी। वो जान चुका था कि यदि उसे उस सीमा को पार करना है, तो उसे अपने भीतर की ऊर्जा और चेतना दोनों को एक नए स्तर तक विकसित करना होगा। वो आश्रम के मुख्य प्रांगण की ओर लौट आया, लेकिन इस बार उसकी दृष्टि अलग थी। अब वो केवल इस स्थान को एक साधना स्थल के रूप में नहीं देख रहा था, बल्कि वह इसे एक जीवित तंत्र के रूप में महसूस कर रहा था। हर पत्थर, हर मार्ग और हर संरचना अब उसके लिए एक संकेत बन चुकी थी। जैसे ही वो प्रांगण के बीच पहुंचा, उसने अपने कदम रोक दिए और कुछ क्षणों तक शांत खड़ा रहा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांसों को धीरे धीरे संतुलित किया। उसने अपने प्राणकोर की स्थिति को महसूस किया और ये समझने की कोशिश की कि उसकी ऊर्जा किस अवस्था में है। उसने पाया कि उसकी ऊर्जा स्थिर तो है, लेकिन उसमें वो गहराई नहीं है जो उस सीमा को पार करने के लिए आवश्यक होगी। ये एहसास उसके लिए महत्वपूर्ण था। उसने समझ लिया कि केवल बाहरी निरीक्षण
और अनुभव उसे उस स्तर तक नहीं पहुंचा सकते। इसके लिए उसे अपने भीतर के नियंत्रण और जागरूकता को और अधिक गहरा करना होगा। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी चेतना को भीतर की ओर केंद्रित किया और अपनी ऊर्जा के प्रवाह को समझने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा का प्रवाह सामान्य रूप से संतुलित है, लेकिन उसमें एक निरंतरता की कमी है। ये निरंतरता ही वो तत्व था जो उसे उस सीमा के भीतर प्रवेश करने में सक्षम बना सकता था। उसने अपने ध्यान को और गहराई में ले जाने का निर्णय लिया। उसने अपनी सांसों की गति को धीमा किया और अपने मन को पूरी तरह शांत करने की कोशिश की। ये एक साधारण प्रक्रिया नहीं थी, क्योंकि उसके भीतर अभी भी वे सभी अनुभव सक्रिय थे जो उसने पिछले कुछ समय में किए थे, लेकिन उसने धीरे धीरे उन सभी विचारों को पीछे छोड़ दिया और अपने ध्यान को केवल अपनी चेतना पर केंद्रित कर लिया। कुछ ही क्षणों में उसने महसूस किया कि उसका मन पूरी तरह शांत हो चुका है और उसकी चेतना एक स्थिर अवस्था में पहुंच रही है। ये वही अवस्था थी जहां से वो अपनी ऊर्जा को और अधिक गहराई से समझ सकता था। आर्यन ने इस स्थिति का उपयोग करते हुए अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे एकत्रित करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा केवल शरीर के भीतर सीमित नहीं है, बल्कि ये उसके चारों ओर भी एक परत के रूप में मौजूद है। ये परत उसकी चेतना के साथ जुड़ी हुई थी और यही वो माध्यम था जिसके द्वारा वो बाहरी तंत्र के साथ संपर्क स्थापित करता था। उसने अपनी चेतना को इस परत के साथ पूरी तरह समाहित कर लिया और उसकी संरचना को समझने की कोशिश की। ये अनुभव उसके लिए नया था, लेकिन उसकी साधना ने उसे इस स्तर तक पहुंचा दिया था कि वह इसे संभाल सके। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा की ये परत पूरी तरह स्थिर नहीं है। इसमें हल्की सी असंगति थी जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। ये असंगति बहुत सूक्ष्म थी, लेकिन ये उसके नियंत्रण को प्रभावित कर रही थी। आर्यन ने इस स्थिति को समझने के लिए अपनी चेतना को और अधिक केंद्रित किया। उसने अपनी ऊर्जा को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया और उन्हें एक एक करके संतुलित करने की कोशिश की। ये एक कठिन प्रक्रिया थी, लेकिन वो जानता था कि ये आवश्यक है। कुछ समय के बाद उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा धीरे धीरे अधिक स्थिर और नियंत्रित हो रही है। उसकी चेतना अब पहले से अधिक स्पष्ट थी और वो अपने भीतर के हर छोटे परिवर्तन को भी पहचान पा रहा था। ये एक महत्वपूर्ण प्रगति थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने आसपास के वातावरण को देखा। अब उसे ये स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उसकी चेतना पहले की तुलना में अधिक गहरी हो चुकी है, लेकिन वो जानता था कि ये केवल शुरुआत है। उसने अपने भीतर की स्थिति को फिर से महसूस किया और ये सुनिश्चित किया कि उसकी ऊर्जा पूरी तरह संतुलित है। इसके बाद उसने अपने कदम आगे बढ़ाए और आश्रम के उस हिस्से की ओर जाने का निर्णय लिया जहां वो अपने अगले चरण की साधना शुरू कर सके। उसके मन में अब कोई भ्रम नहीं था। वो जान चुका था कि उसे क्या करना है और उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है। उसकी यात्रा अब केवल बाहरी रहस्यों को समझने की नहीं रही थी, बल्कि ये उसके भीतर की चेतना को उस स्तर तक पहुंचाने की यात्रा बन चुकी थी जहां वो उस अदृश्य सीमा को पार कर सके और उस स्रोत तक पहुंच सके जो इस पूरे असंतुलन का मूल है। उसके कदम स्थिर थे और उसकी आंखों में एक स्पष्ट निश्चय था। प्रांगण में अपनी ऊर्जा को संतुलित करने के बाद आर्यन ने यह महसूस किया कि केवल आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करना पर्याप्त नहीं होगा। उसे अपनी साधना को एक व्यवस्थित दिशा में ले जाना होगा ताकि उसकी चेतना उस स्तर तक विकसित हो सके जहां वो उस सीमा के भीतर प्रवेश कर सके जिसे उसने पहले अनुभव किया था। यह स्पष्ट था कि वो सीमा केवल शक्ति का परीक्षण नहीं थी, बल्कि वो चेतना की स्थिरता और गहराई का भी परीक्षण थी। इसी समझ के साथ उसने आश्रम के उस हिस्से की ओर जाने का निर्णय लिया जहां विशेष साधना कक्ष बनाए गए थे। वो धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा और कुछ ही समय में वो एक शांत और एकांत स्थान पर पहुंच गया। ये क्षेत्र सामान्य साधकों के लिए नहीं था।
यहाँ की हवा में एक अलग प्रकार की गहराई थी, जैसे ये स्थान वर्षों की साधना का साक्षी रहा हो। चारों ओर पत्थर की दीवारें थी, जिन पर समय के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनकी संरचना अब भी मजबूत थी। यह स्थान बाहरी शोर से पूरी तरह अलग था और यही इसे साधना के लिए उपयुक्त बनाता था। आर्यन एक साधना कक्ष के भीतर प्रवेश कर गया और वहां के बीच में बैठ गया। उसने अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस किया और यह सुनिश्चित किया कि यह स्थान उसकी साधना के लिए अनुकूल है। इसके बाद उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांसों को धीरे धीरे संतुलित करना शुरू किया। उसने अपने ध्यान को अपने प्राणकोर की ओर केंद्रित किया और उसकी स्थिति को समझने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा अब पहले की तुलना में अधिक स्थिर है, लेकिन उसमें अभी भी वो गहराई नहीं है जो उसे अगले स्तर तक ले जा सके। ये समझ उसके लिए एक दिशा बन गई। आर्यन ने अपने ध्यान को और गहराई में ले जाने का निर्णय लिया। उसने अपनी चेतना को धीरे धीरे अपने भीतर के प्रत्येक स्तर पर केंद्रित करना शुरू किया। उसने अपने शरीर के हर हिस्से में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस किया और ये समझने की कोशिश की कि कहाँ संतुलन है और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। कुछ ही समय में उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा का प्रवाह सामान्य रूप से संतुलित है, लेकिन उसमें एक प्रकार की अस्थिरता है जो निरंतरता को प्रभावित कर रही है। ये अस्थिरता बहुत सूक्ष्म थी, लेकिन ये उसकी चेतना के नियंत्रण को सीमित कर रही थी। आर्यन ने इस समस्या को ठीक करने के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया। उसने अपनी सांसों की गति को और धीमा किया और अपने ध्यान को पूरी तरह एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया। उसने अपने भीतर की ऊर्जा को एकत्रित करना शुरू किया और उसे एक स्थिर धारा में बदलने की कोशिश की। यह प्रक्रिया आसान नहीं थी। कई बार उसकी चेतना भटकने लगी, लेकिन उसने हर बार उसे वापस केंद्रित किया। ये एक धैर्य और अनुशासन की परीक्षा थी और वो इस परीक्षा को पूरी तरह स्वीकार कर चुका था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा एक स्थिर प्रवाह में बदलने लगी है। उसकी चेतना अब पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट और नियंत्रित हो चुकी थी। उसने अपने भीतर एक नई स्थिरता को महसूस किया जो पहले कभी नहीं थी। ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। उसने कुछ समय तक उसी अवस्था में रहकर अपनी चेतना को और अधिक गहराई में ले जाने की कोशिश की। इस बार उसे एक अलग अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी चेतना अब केवल उसके शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उसके आसपास के वातावरण के साथ भी जुड़ने लगी है। ये अनुभव उसके लिए नया था, लेकिन ये वही दिशा थी जिसकी उसे आवश्यकता थी। उसने अपनी चेतना को इस स्थिति में स्थिर रखा और अपने आसपास की ऊर्जा के साथ एक संतुलन बनाने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वो अपने और बाहरी तंत्र के बीच एक सामंजस्य स्थापित कर पा रहा है। ये वही तत्व था जिसकी कमी उसे पहले महसूस हुई थी। आर्यन ने इस स्थिति को कुछ समय तक बनाए रखा और अपने भीतर इस संतुलन को स्थिर करने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा अब पहले की तुलना में अधिक गहराई से नियंत्रित हो रही है और उसकी चेतना अब अधिक व्यापक हो चुकी है। जब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसके चेहरे पर एक हल्की गंभीरता थी, लेकिन उसके भीतर एक स्पष्ट संतुलन भी था। वो जान चुका था कि उसने अपनी साधना में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है, लेकिन वो ये भी जानता था कि ये केवल शुरुआत है। उसने अपने भीतर की स्थिति को एक बार फिर महसूस किया और ये सुनिश्चित किया कि उसकी ऊर्जा पूरी तरह संतुलित है। इसके बाद वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और साधना कक्ष से बाहर निकल गया। अब उसके कदम पहले की तुलना में अधिक आत्मविश्वास से भरे थे। वो जान चुका था कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और उसकी साधना अब उसे उस स्तर तक ले जाने वाली है जहां वो उस सीमा को पार कर सकेगा। उसकी आंखों में अब केवल जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि एक दृढ़ निश्चय था। वो अब केवल उस स्रोत की खोज नहीं कर रहा था, बल्कि वो स्वयं को उस स्तर तक पहुंचा रहा था जहां वो उस स्रोत का सामना कर सके
और यही उसकी यात्रा का अगला चरण बनने वाला था। साधना कक्ष से बाहर निकलते समय आर्यन के भीतर जो परिवर्तन आया था वो केवल उसकी ऊर्जा तक सीमित नहीं था, बल्कि उसकी सोच और दृष्टि भी अब पहले से अधिक स्पष्ट हो चुकी थी। उसने महसूस किया कि उसकी चेतना अब अधिक स्थिर और गहरी हो गई है, और यही वो तत्व था जो उसे उस सीमा के पास ले जा सकता था जहां से उसकी अगली परीक्षा शुरू होने वाली थी। वो जानता था कि अब केवल अभ्यास पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे अपने अनुभवों को वास्तविक परिस्थितियों में परखना भी होगा। वो धीरे धीरे आश्रम के उस क्षेत्र की ओर बढ़ा जहां उसने पहले उस अदृश्य सीमा को महसूस किया था। रास्ता वही था, लेकिन इस बार उसका अनुभव अलग था। पहले जहां उसे हर कदम पर अनिश्चितता महसूस होती थी, वही अब उसके भीतर एक नियंत्रित जागरूकता थी। वो हर दिशा में फैलती ऊर्जा को महसूस कर पा रहा था, और उसके भीतर की चेतना उन सभी संकेतों को स्पष्ट रूप से पहचान रही थी। कुछ ही समय में वो फिर से उस सीमांत क्षेत्र में पहुंच गया। वहां की हवा अब भी वही थी, हल्की ठंडी, लेकिन भीतर एक दबाव छिपाए हुए। ये दबाव अब उसे डराने वाला नहीं था, बल्कि ये उसे ये याद दिला रहा था कि वो एक महत्वपूर्ण स्थान पर खड़ा है। उसने अपने कदम रोके और कुछ क्षणों तक स्थिर खड़ा रहा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांसों को संतुलित किया। उसने अपने प्राणकोर की स्थिति को महसूस किया और यह सुनिश्चित किया कि उसकी ऊर्जा पूरी तरह नियंत्रित और स्थिर है। इसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को बाहर की ओर फैलाया। इस बार जब उसकी चेतना उस सीमा के करीब पहुंची तो उसे पहले की तरह अचानक प्रतिरोध महसूस नहीं हुआ। प्रतिक्रिया अब भी मौजूद थी, लेकिन उसमें पहले जैसी कठोरता नहीं थी। ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। आर्यन ने इस परिवर्तन को ध्यान से महसूस किया। उसने समझ लिया कि उसकी साधना में जो सुधार हुआ है, उसने इस तंत्र के साथ उसके संबंध को बदल दिया है। अब ये सीमा उसे पूरी तरह अस्वीकार नहीं कर रही थी, बल्कि ये उसे परख रही थी। उसने अपनी चेतना को और अधिक स्थिर किया और धीरे धीरे उस सीमा के साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश की। उसकी ऊर्जा अब पहले की तुलना में अधिक संतुलित थी और उसकी चेतना उस संपर्क को नियंत्रित करने में सक्षम थी। जैसे ही उसने ये किया, उसे एक गहरा अनुभव हुआ। ये सीमा केवल एक रुकावट नहीं थी, बल्कि ये एक प्रकार का द्वार था। इसके पार एक अलग ही ऊर्जा स्तर मौजूद था, जिसे वो अब हल्के हल्के महसूस कर पा रहा था। ये ऊर्जा आश्रम के बाकी हिस्सों से पूरी तरह अलग थी। ये अधिक गहरी, अधिक स्थिर और अधिक जटिल थी। आर्यन ने इस अनुभव को ध्यान में रखते हुए अपनी चेतना को थोड़ा और आगे बढ़ाने की कोशिश की। इस बार उसे हल्का प्रतिरोध महसूस हुआ, लेकिन वो पहले जितना तीव्र नहीं था। यह संकेत था कि वो धीरे धीरे उस स्तर के करीब पहुंच रहा है जहां वो इस सीमा को पार कर सकता है। लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने अपनी चेतना को वहीं स्थिर रखा और इस संपर्क को समझने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि ये तंत्र केवल शक्ति के आधार पर काम नहीं करता, बल्कि ये संतुलन और नियंत्रण को भी महत्व देता है। यदि उसकी चेतना पूरी तरह स्थिर नहीं होगी तो वो इस सीमा को पार नहीं कर पाएगा। ये समझ उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस खींच लिया और अपनी ऊर्जा को पूरी तरह संतुलित किया। उसने अपनी आंखें खोली और उस स्थान को ध्यान से देखा। अब यह स्थान उसके लिए केवल एक रहस्य नहीं था, बल्कि ये एक लक्ष्य बन चुका था। वो जान चुका था कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसे अभी और अभ्यास और नियंत्रण की आवश्यकता है। आर्यन कुछ क्षणों तक वही खड़ा रहा और अपने भीतर की स्थिति को महसूस करता रहा। उसके भीतर अब कोई भ्रम नहीं था। उसने समझ लिया था कि ये यात्रा केवल बाहरी रहस्यों को खोजने की नहीं है, बल्कि ये उसके भीतर की चेतना को उस स्तर तक विकसित करने की प्रक्रिया है जहां वह इस तंत्र का हिस्सा बन सके। उसने धीरे धीरे अपने कदम पीछे हटाए और उस स्थान से दूर जाने लगा, लेकिन इस बार उसके कदमों में एक नई दृढ़ता थी।
उसकी आंखों में अब केवल जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट उद्देश्य था। वो अब केवल उस सीमा को पार करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वो स्वयं को उस स्तर तक तैयार कर रहा था जहां वो उस सीमा के पार की दुनिया को समझ सके। सीमांत क्षेत्र से वापस लौटने के बाद आर्यन के भीतर एक गहरी स्थिरता बनी रही, लेकिन उस स्थिरता के भीतर एक स्पष्ट उद्देश्य भी था। वो समझ चुका था कि जिस सीमा को वो पार करना चाहता है वो केवल बाहरी शक्ति का प्रश्न नहीं है, बल्कि ये उसकी चेतना, उसके नियंत्रण और उसकी समझ की परीक्षा है। उसने ये भी महसूस किया कि अब तक वो केवल उस तंत्र को बाहर से समझने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसे अब उसके भीतर उतरने की तैयारी करनी होगी। आश्रम के मुख्य प्रांगण में पहुंचकर उसने कुछ समय के लिए रुकने का निर्णय लिया। ये वही स्थान था जहां से उसने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका था। उसने चारों ओर देखा और उस ऊर्जा को महसूस किया जो इस पूरे स्थान को जीवित रखती थी। ये ऊर्जा पहले भी वही थी, लेकिन अब उसकी समझ अलग थी। वो अब केवल उसकी उपस्थिति को नहीं, बल्कि उसके प्रवाह, उसकी दिशा और उसके संतुलन को भी महसूस कर पा रहा था। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और अपने ध्यान को भीतर की ओर केंद्रित किया। उसने अपने प्राणकोर की स्थिति को महसूस किया और ये समझने की कोशिश की कि उसकी ऊर्जा अब किस स्तर पर है। उसने पाया कि उसकी ऊर्जा पहले की तुलना में अधिक स्थिर और नियंत्रित है, लेकिन उसमें अभी भी वो गहराई नहीं है जो उसे उस सीमा के पार ले जा सके। ये एहसास उसके लिए एक संकेत था कि उसे अपनी साधना को और अधिक गहराई में ले जाना होगा। उसने अपने ध्यान को और केंद्रित किया और अपनी ऊर्जा के प्रवाह को समझने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा का प्रवाह सामान्य रूप से संतुलित है, लेकिन उसमें एक प्रकार की रुकावट है जो उसे पूरी तरह स्वतंत्र रूप से बहने नहीं देती। ये रुकावट बहुत सूक्ष्म थी, लेकिन ये उसकी चेतना के विस्तार को सीमित कर रही थी। आर्यन ने इस समस्या को हल करने के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया। उसने अपनी सांसों को और धीमा किया और अपने ध्यान को पूरी तरह एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया। उसने अपने भीतर की ऊर्जा को धीरे धीरे एकत्रित करना शुरू किया और उसे एक स्थिर धारा में बदलने की कोशिश की। यह प्रक्रिया धैर्य और अनुशासन की मांग करती थी। कई बार उसकी चेतना भटकने लगी, लेकिन उसने हर बार उसे वापस केंद्रित किया। ये एक प्रकार का आंतरिक संघर्ष था, लेकिन वह इसे पूरी तरह स्वीकार कर चुका था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा का प्रवाह अधिक स्थिर होने लगा है। उसकी चेतना अब पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट और नियंत्रित हो गई थी। उसने अपने भीतर एक नई स्थिरता को महसूस किया जो पहले कभी नहीं थी। ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। आर्यन ने इस स्थिति को कुछ समय तक बनाए रखा और अपने भीतर इस संतुलन को स्थिर करने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि उसकी चेतना अब केवल उसके शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उसके आसपास के वातावरण के साथ भी जुड़ने लगी है। ये अनुभव उसके लिए नया था, लेकिन ये वही दिशा थी जिसकी उसे आवश्यकता थी। उसने अपनी चेतना को इस स्थिति में स्थिर रखा और अपने आसपास की ऊर्जा के साथ एक संतुलन बनाने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वो अपने और बाहरी तंत्र के बीच एक सामंजस्य स्थापित कर पा रहा है। ये वही तत्व था जिसकी कमी उसे पहले महसूस हुई थी। आर्यन ने इस अनुभव को और गहराई से समझने के लिए अपनी चेतना को थोड़ा और विस्तार दिया। इस बार उसने पूरे प्रांगण को एक साथ महसूस करने की कोशिश की। उसने देखा कि कैसे हर ऊर्जा बिंदु एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और कैसे उनका संतुलन पूरे आश्रम को स्थिर बनाए रखता है। लेकिन इस अनुभव के भीतर उसने एक और चीज महसूस की। कुछ स्थानों पर ऊर्जा का प्रवाह अब भी पूरी तरह संतुलित नहीं था। ये वही स्थान थे जिन्हें उसने पहले भी पहचाना था। ये संकेत था कि उसकी समझ सही दिशा में है, लेकिन अभी उसे और गहराई में जाना होगा। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस खींच लिया
और अपनी आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर अब एक गंभीरता थी, लेकिन उसके भीतर एक स्पष्ट दिशा भी थी। वह जान चुका था कि उसे अब क्या करना है। ये केवल साधना का प्रश्न नहीं था, बल्कि ये समझ और संतुलन का प्रश्न था। उसने अपने भीतर की स्थिति को एक बार फिर महसूस किया और ये सुनिश्चित किया कि उसकी ऊर्जा पूरी तरह स्थिर है। इसके बाद उसने अपने कदम आगे बढ़ाए और आश्रम के उस हिस्से की ओर जाने का निर्णय लिया जहां वह अपनी साधना को और गहराई में ले जा सके। उसकी आंखों में अब केवल जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि एक दृढ़ निश्चय था। वो अब केवल उस सीमा को पार करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वो स्वयं को उस स्तर तक तैयार कर रहा था जहां वो उस सीमा के पार की वास्तविकता को समझ सके। प्रांगण में साधना के बाद आर्यन ने महसूस किया कि उसकी चेतना अब पहले से कहीं अधिक स्थिर और व्यापक हो चुकी है। लेकिन इसके साथ ही उसे यह भी स्पष्ट हो गया कि यह स्थिरता अभी पूर्ण नहीं है। ये एक ऐसी अवस्था थी जहां वो बाहरी तंत्र को समझने में सक्षम तो था, लेकिन उसके साथ पूर्ण सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसे अपने भीतर और अधिक गहराई तक उतरना होगा। इसी विचार के साथ उसने आश्रम के उस हिस्से की ओर बढ़ने का निर्णय लिया जहां प्राचीन जलस्रोत स्थित था। यह स्थान सामान्य साधकों के लिए केवल विश्राम का स्थान माना जाता था, लेकिन वास्तविकता में ये ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक था। जब वो वहां पहुंचा तो उसे तुरंत महसूस हुआ कि इस स्थान की ऊर्जा अन्य स्थानों से भिन्न है। यहाँ का वातावरण शांत था, लेकिन उस शांति के भीतर एक निरंतर गति छिपी हुई थी। जल की सतह पर हल्की लहरें थी, लेकिन उसके भीतर की ऊर्जा स्थिर और गहरी थी। ये एक ऐसा स्थान था जहां बाहरी और आंतरिक ऊर्जा के बीच एक संतुलन बना रहता था। आर्यन जल के किनारे जाकर बैठ गया और उसने अपनी चेतना को धीरे धीरे उस स्थान के साथ जोड़ना शुरू किया। उसने अपनी सांसों को संतुलित किया और अपने प्राणकोर की स्थिति को महसूस किया। इसके बाद उसने अपनी चेतना को बाहर की ओर फैलाया और उस जलस्रोत की ऊर्जा को समझने की कोशिश की। कुछ ही क्षणों में उसे एक अलग अनुभव हुआ। इस स्थान की ऊर्जा प्रवाह में थी, लेकिन वो अनियंत्रित नहीं थी। ये एक निश्चित लय में चल रही थी, जैसे हर लहर का एक उद्देश्य हो। ये लय ही इस स्थान की स्थिरता का कारण थी। आर्यन ने इस अनुभव को ध्यान में रखते हुए अपनी चेतना को और गहराई में ले जाने का प्रयास किया। उसने अपनी ऊर्जा को उस प्रवाह के साथ समाहित करने की कोशिश की, ताकि वो ये समझ सके कि ये लय किस प्रकार काम करती है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ये लय केवल जल की गति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे आश्रम के ऊर्जा तंत्र से जुड़ी हुई है। ये स्थान एक माध्यम की तरह काम कर रहा था, जो ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित रखने में मदद करता है। लेकिन जैसे ही उसने इस प्रवाह के भीतर और गहराई में जाने की कोशिश की, उसे एक हल्की असंगति महसूस हुई। ये असंगति बहुत सूक्ष्म थी, लेकिन ये संकेत दे रही थी कि इस स्थान का संतुलन भी पूरी तरह परिपूर्ण नहीं है। ये वही प्रकार की असंगति थी जिसे उसने पहले अन्य स्थानों पर महसूस किया था। आर्यन ने इस स्थिति को समझने के लिए अपनी चेतना को और अधिक केंद्रित किया। उसने अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे उस असंगति के बिंदु की ओर बढ़ाया और ये देखने की कोशिश की कि ये कहां से उत्पन्न हो रही है। कुछ ही समय में उसे एक स्पष्ट संकेत मिला। ये असंगति इस स्थान के भीतर उत्पन्न नहीं हो रही थी, बल्कि ये बाहर से प्रभावित हो रही थी। ये वही पैटर्न था जिसे उसने पहले भी पहचाना था। ये समझ उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इससे उसे ये स्पष्ट हो गया कि ये समस्या केवल अलग अलग स्थानों की नहीं है, बल्कि ये एक व्यापक प्रभाव है जो पूरे तंत्र को प्रभावित कर रहा है। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस खींच लिया और अपनी ऊर्जा को स्थिर किया। उसने कुछ क्षणों तक वहीं बैठकर इस अनुभव को आत्मसात किया। उसके भीतर अब एक नई स्पष्टता थी। वो जान चुका था कि उसे केवल अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है,
बल्कि उसे उस बाहरी प्रभाव को भी समझना होगा जो इस पूरे तंत्र को प्रभावित कर रहा है। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और जल की सतह को देखा। अब उसे ये केवल एक शांत स्थान नहीं लग रहा था, बल्कि ये एक संकेत था जो उसे उस गहराई की ओर ले जा रहा था जहां इस समस्या का मूल छिपा हुआ है। आर्यन खड़ा हुआ और उसने अपने भीतर की स्थिति को एक बार फिर महसूस किया। उसकी ऊर्जा अब स्थिर थी और उसकी चेतना पहले से अधिक स्पष्ट थी। वो जान चुका था कि उसकी यात्रा अब केवल अभ्यास तक सीमित नहीं है, ये एक खोज बन चुकी थी। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए और उस दिशा की ओर जाने का निर्णय लिया जहां से ये बाहरी प्रभाव उत्पन्न हो रहा था। उसके मन में अब कोई भ्रम नहीं था, उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था और उसके भीतर एक गहरी शांति थी। वो अब केवल उस रहस्य को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वो उस सत्य की ओर बढ़ रहा था जो इस पूरे आश्रम के संतुलन को नियंत्रित करता है। जलस्रोत के पास हुए अनुभव के बाद आर्यन के भीतर जो स्पष्टता आई थी, उसने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया था। अब वो केवल आश्रम के भीतर के असंतुलन को नहीं देख रहा था, बल्कि वो ये समझने लगा था कि ये असंतुलन किसी बाहरी प्रभाव का परिणाम है जो धीरे धीरे इस पूरे तंत्र को प्रभावित कर रहा है। ये विचार जितना गहरा था उतना ही जटिल भी था, क्योंकि इसका अर्थ ये था कि समस्या केवल आश्रम के भीतर सीमित नहीं है, बल्कि इसका स्रोत कहीं और छिपा हुआ है। आर्यन ने अपने कदम उस दिशा में बढ़ाए जहां उसे पहले उस अदृश्य प्रतिरोध का अनुभव हुआ था। ये वही मार्ग था जो आश्रम के सीमांत क्षेत्र की ओर जाता था, लेकिन इस बार उसके कदमों में पहले जैसी अनिश्चितता नहीं थी। उसकी चेतना अब अधिक स्पष्ट थी और वो हर छोटे परिवर्तन को भी महसूस कर पा रहा था। जैसे जैसे वो उस क्षेत्र के करीब पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि वहां की ऊर्जा पहले से अधिक सक्रिय है। ये सक्रियता सामान्य नहीं थी, इसमें एक प्रकार की तीव्रता थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे इस स्थान को प्रभावित कर रही हो। ये वही संकेत था जिसकी उसे तलाश थी। वो कुछ दूरी पर रुक गया और उसने अपनी चेतना को केंद्रित किया। उसने अपनी सांसों को संतुलित किया और अपने भीतर की ऊर्जा को पूरी तरह नियंत्रित किया। इसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को उस क्षेत्र की ओर फैलाया। जैसे ही उसकी चेतना उस दिशा में बढ़ी, उसे तुरंत एक गहरी प्रतिक्रिया महसूस हुई। ये प्रतिक्रिया पहले के अनुभवों से अलग थी। इसमें केवल प्रतिरोध नहीं था, बल्कि इसमें एक प्रकार की सक्रियता भी थी, जैसे ये शक्ति उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। आर्यन ने अपनी चेतना को स्थिर रखा और इस प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि ये ऊर्जा आश्रम के भीतर की ऊर्जा से अलग है। इसमें एक अलग प्रकार की संरचना थी जो इस तंत्र का हिस्सा नहीं थी, लेकिन फिर भी इसे प्रभावित कर रही थी। ये अनुभव उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इससे उसे ये स्पष्ट हो गया कि उसका अनुमान सही था और ये असंतुलन वास्तव में किसी बाहरी स्रोत से उत्पन्न हो रहा है। आर्यन ने अपनी चेतना को और गहराई में ले जाने का प्रयास किया। उसने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह नियंत्रित रखा और धीरे धीरे उस स्रोत के करीब जाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे एक मजबूत प्रतिरोध महसूस हुआ। यह प्रतिरोध पहले से अधिक स्पष्ट और शक्तिशाली था। ये केवल उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि ये उसे ये संकेत भी दे रहा था कि वो उस स्तर के करीब पहुंच चुका है जहां से आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को स्थिर किया और कोई भी जल्दबाजी नहीं की। उसने इस प्रतिरोध को ध्यान से समझने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि ये केवल एक रक्षात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक संरचना का हिस्सा है जो इस बाहरी शक्ति को नियंत्रित कर रही है। ये समझ उसके लिए नई थी। इसका अर्थ ये था कि ये शक्ति पूरी तरह अनियंत्रित नहीं है, बल्कि ये किसी प्रकार की सीमा के भीतर काम कर रही है। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी चेतना को थोड़ा पीछे खींचा और उस पूरे क्षेत्र को एक साथ महसूस करने की कोशिश की। इस बार उसने केवल एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित नहीं किया,
बल्कि उसने पूरे क्षेत्र की ऊर्जा को एक साथ समझने की कोशिश की। कुछ ही क्षणों में उसे एक स्पष्ट पैटर्न दिखाई देने लगा। ये बाहरी प्रभाव एक ही दिशा से आ रहा था और ये धीरे धीरे पूरे तंत्र में फैल रहा था। ये एक प्रवाह की तरह था जो अलग अलग बिंदुओं को प्रभावित करता हुआ आगे बढ़ रहा था। ये वही पैटर्न था जिसे उसने पहले ऊर्जा बिंदुओं और जलस्रोत के पास भी महसूस किया था। अब उसके पास एक स्पष्ट दिशा थी। उसे उस स्रोत तक पहुंचना था जहां से ये प्रवाह उत्पन्न हो रहा है। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस खींच लिया और अपनी आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर अब एक गहरी गंभीरता थी, लेकिन उसके भीतर एक स्पष्ट निश्चय भी था। वो जान चुका था कि उसकी यात्रा अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। ये केवल साधना नहीं रही थी, बल्कि ये एक खोज बन चुकी थी। उसने अपने भीतर की स्थिति को एक बार फिर महसूस किया और ये सुनिश्चित किया कि उसकी ऊर्जा पूरी तरह संतुलित है। इसके बाद उसने अपने कदम आगे बढ़ाए और उस दिशा की ओर जाने का निर्णय लिया जहां से ये प्रभाव उत्पन्न हो रहा था। उसकी आंखों में अब केवल जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट उद्देश्य था। वो अब केवल उस रहस्य को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वो उस स्रोत का सामना करने के लिए तैयार हो रहा था जो इस पूरे आश्रम के संतुलन को प्रभावित कर रहा है। ये उसकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और वो इस मोड़ को पूरी तरह स्वीकार कर चुका था। सीमांत क्षेत्र के उस हिस्से में खड़े होकर जहां से बाहरी प्रभाव सबसे अधिक स्पष्ट महसूस हो रहा था, आर्यन ने अपने भीतर एक अजीब सी गहराई को जन्म लेते हुए महसूस किया। ये गहराई केवल समझ की नहीं थी, बल्कि ये उस जिम्मेदारी की थी जो अब धीरे धीरे उसके कंधों पर आ रही थी। उसने अब स्पष्ट रूप से पहचान लिया था कि ये समस्या केवल एक साधारण असंतुलन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा प्रवाह है जो किसी अज्ञात स्रोत से निकलकर पूरे आश्रम की ऊर्जा व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। ये विचार जितना स्पष्ट था, उतना ही गंभीर भी था, क्योंकि इसका अर्थ ये था कि उसे अब केवल निरीक्षण करने से आगे बढ़कर इस स्थिति का सामना करना होगा। आर्यन ने कुछ क्षणों तक स्थिर खड़े रहकर अपनी सांसों को संतुलित किया। उसने अपनी चेतना को पूरी तरह भीतर केंद्रित किया और अपने प्राणकोर की स्थिति को महसूस किया। वो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वो पूरी तरह संतुलित अवस्था में है, क्योंकि आगे जो भी कदम वो उठाने वाला था उसमें किसी भी प्रकार की अस्थिरता उसे नुकसान पहुंचा सकती थी। उसकी ऊर्जा अब शांत थी, लेकिन उस शांति के भीतर एक गहरी सतर्कता थी। उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को बाहर की ओर फैलाया और उस दिशा में केंद्रित किया जहां से वो बाहरी प्रभाव उत्पन्न हो रहा था। इस बार उसने अपनी चेतना को पहले की तुलना में अधिक नियंत्रित और केंद्रित रखा। उसने कोई जल्दबाजी नहीं की, बल्कि वो धीरे धीरे उस प्रवाह के साथ अपने संपर्क को मजबूत करने लगा। जैसे ही उसकी चेतना उस प्रवाह के भीतर प्रवेश करने लगी, उसे एक अलग ही अनुभव हुआ। ये ऊर्जा पहले की तरह केवल प्रतिरोध करने वाली नहीं थी, बल्कि इसमें एक प्रकार की सक्रियता थी, जैसे ये उसकी उपस्थिति को महसूस कर रही हो और उसके अनुसार प्रतिक्रिया कर रही हो। ये अनुभव उसके लिए नया था, क्योंकि अब तक उसने केवल निष्क्रिय या रक्षात्मक प्रतिक्रियाएं ही महसूस की थी। आर्यन ने अपनी चेतना को स्थिर रखा और इस प्रतिक्रिया को ध्यान से समझने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि ये ऊर्जा किसी निश्चित दिशा में बह रही है, लेकिन उसका प्रवाह पूरी तरह स्वाभाविक नहीं है। इसमें एक प्रकार की विकृति थी, जैसे इसे किसी विशेष उद्देश्य के लिए मोड़ा गया हो। ये समझ उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसका अर्थ ये था कि ये बाहरी प्रभाव केवल प्राकृतिक नहीं है, बल्कि ये किसी नियंत्रित प्रक्रिया का परिणाम हो सकता है। आर्यन ने अपनी चेतना को और गहराई में ले जाने का प्रयास किया, ताकि वो इस प्रवाह के स्रोत के और करीब पहुंच सके। उसने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह संतुलित रखा और धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ने लगा। कुछ ही क्षणों में उसे एक गहरी प्रतिक्रिया महसूस हुई। ये प्रतिक्रिया पहले से कहीं अधिक तीव्र थी।
लेकिन इसमें एक प्रकार की स्पष्टता थी। ये केवल उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि ये उसे ये संकेत दे रही थी कि वो उस क्षेत्र के करीब पहुंच चुका है जहां इस प्रवाह का मूल छिपा हुआ है। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को स्थिर किया और अपनी ऊर्जा को नियंत्रित रखा। उसने इस प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश की और महसूस किया कि ये केवल एक सुरक्षाप्रत नहीं है, बल्कि ये उस स्रोत की सीमा है जो इस पूरे प्रवाह को नियंत्रित कर रहा है। उसके भीतर अब कोई संदेह नहीं था। वो जान चुका था कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसने ये भी समझ लिया कि इस सीमा को पार करना आसान नहीं होगा। ये केवल शक्ति का प्रश्न नहीं था, बल्कि ये उसकी चेतना की स्थिरता, उसके नियंत्रण और उसकी समझ की परीक्षा थी। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस खींच लिया और अपनी आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर अब एक गहरी गंभीरता थी, लेकिन उसके भीतर एक दृढ़ निश्चय भी था। वो कुछ क्षणों तक वहीं खड़ा रहा और अपने भीतर की स्थिति को महसूस करता रहा। उसने समझ लिया था कि अब उसकी यात्रा एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। ये केवल खोज नहीं रही थी, बल्कि ये एक सामना बन चुकी थी। उसे अब उस स्रोत के करीब जाना होगा और ये समझना होगा कि ये प्रवाह क्यों उत्पन्न हो रहा है और इसे कैसे रोका जा सकता है। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपने भीतर की ऊर्जा को एक बार फिर संतुलित किया। उसने अपने मन को पूरी तरह शांत किया और अपनी चेतना को स्थिर किया। इसके बाद उसने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, उसमें केवल एक स्पष्ट उद्देश्य था। वो अब उस सत्य के करीब पहुंच चुका था जो इस पूरे आश्रम के संतुलन को प्रभावित कर रहा था, और वो जानता था कि अब उसे पीछे नहीं हटना है। ये उसकी यात्रा का वो बिंदु था जहां से आगे केवल दो ही रास्ते थे। या तो वो इस रहस्य को समझकर उसे नियंत्रित कर सके, या फिर ये रहस्य उसे अपने भीतर समेट ले। लेकिन आर्यन ने अपना निर्णय कर लिया था। वो आगे बढ़ेगा, और इस बार वो केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि समझने और बदलने के लिए आगे बढ़ेगा। सीमांत क्षेत्र के उस बिंदु से आगे बढ़ते हुए आर्यन ने पहली बार अपने भीतर एक ऐसी गंभीरता को महसूस किया जो केवल जिज्ञासा या साधना का परिणाम नहीं थी, बल्कि ये उस जिम्मेदारी का एहसास था जो अब उसके सामने खड़ी थी। वो समझ चुका था कि जिस प्रवाह को वो अब तक महसूस कर रहा था वो केवल एक संकेत नहीं है, बल्कि ये एक सक्रिय शक्ति है जो धीरे धीरे पूरे आश्रम के संतुलन को बदल रही है। ये विचार उसके मन में स्पष्ट था, और यही स्पष्टता अब उसके हर कदम को दिशा दे रही थी। वो सावधानी पूर्वक उस दिशा में आगे बढ़ा जहां से उस बाहरी प्रभाव का स्रोत महसूस हो रहा था। रास्ता अब पहले की तुलना में अधिक कठिन था। यहाँ की जमीन आसमान थी और वातावरण में एक अजीब सी घनत्व था, जैसे हवा भी सामान्य रूप से नहीं बह रही हो। हर कदम पर उसे अपनी चेतना को सतर्क रखना पड़ रहा था, क्योंकि वो अब केवल एक स्थान पर नहीं, बल्कि एक ऐसी सीमा के भीतर प्रवेश कर रहा था जहां हर छोटी गलती उसे पीछे धकेल सकती थी। कुछ दूरी तय करने के बाद वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां चारों ओर की ऊर्जा स्पष्ट रूप से बदल चुकी थी। ये परिवर्तन अचानक नहीं था, लेकिन ये इतना स्पष्ट था कि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। यहाँ की ऊर्जा में एक प्रकार की भारीपन था, और उसके भीतर एक हल्की कंपन भी मौजूद थी, जैसे ये स्थान किसी अदृश्य दबाव के अधीन हो। आर्यन ने अपने कदम रोक दिए और कुछ क्षणों तक वहीं खड़ा रहा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी चेतना को पूरी तरह केंद्रित किया। उसने अपने प्राणकोर की स्थिति को महसूस किया और ये सुनिश्चित किया कि उसकी ऊर्जा पूरी तरह संतुलित है। इसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को बाहर की ओर फैलाया। जैसे ही उसकी चेतना इस क्षेत्र में फैली, उसे तुरंत एक गहरी प्रतिक्रिया महसूस हुई। ये प्रतिक्रिया पहले के अनुभवों से अलग थी। इसमें केवल प्रतिरोध नहीं था, बल्कि इसमें एक प्रकार की सक्रियता भी थी, जैसे ये स्थान उसकी उपस्थिति को पहचान रहा हो
और उसके अनुसार प्रतिक्रिया दे रहा हो। आर्यन ने अपनी चेतना को स्थिर रखा और इस प्रतिक्रिया को ध्यान से समझने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि यहाँ की ऊर्जा केवल एक दिशा में नहीं बह रही है, बल्कि ये कई स्तरों में विभाजित है। हर स्तर का अपना एक अलग प्रभाव है और वे सभी मिलकर इस पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं। ये अनुभव उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इससे उसे ये समझ में आया कि वो अब उस क्षेत्र के करीब पहुंच चुका है जहां इस बाहरी प्रभाव की जड़ें मौजूद है। आर्यन ने अपनी चेतना को और गहराई में ले जाने का प्रयास किया। उसने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह नियंत्रित रखा और धीरे धीरे उस प्रवाह के भीतर प्रवेश करने की कोशिश की। कुछ ही क्षणों में उसे एक और स्पष्ट अनुभव हुआ। इस क्षेत्र की ऊर्जा केवल असंतुलित नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार के नियंत्रण के अधीन है। ये नियंत्रण बाहरी है और ये इस पूरे प्रवाह को एक निश्चित दिशा में बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। ये समझ उसके लिए चौंकाने वाली थी। इसका अर्थ ये था कि ये केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई संरचना या शक्ति काम कर रही है। आर्यन ने इस स्थिति को और गहराई से समझने के लिए अपनी चेतना को थोड़ा और आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे एक तीव्र प्रतिक्रिया महसूस हुई। ये प्रतिक्रिया पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। ये केवल उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि ये उसे ये संकेत दे रही थी कि वो उस क्षेत्र के बहुत करीब पहुंच चुका है जहां से ये नियंत्रण उत्पन्न हो रहा है। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को स्थिर किया और अपनी ऊर्जा को पूरी तरह संतुलित रखा। उसने कोई भी जल्दबाजी नहीं की और केवल उस प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश की। कुछ क्षणों के भीतर उसने महसूस किया कि ये प्रतिक्रिया केवल रक्षा के लिए नहीं है, बल्कि ये उस संरचना का हिस्सा है जो इस पूरे क्षेत्र को नियंत्रित कर रही है। उसके भीतर अब कोई संदेह नहीं था। वो जान चुका था कि वो उस सत्य के करीब पहुंच चुका है जिसे वो अब तक खोज रहा था। लेकिन उसने ये भी समझ लिया कि इस स्तर पर पहुंचने के बाद हर कदम और अधिक सावधानी की मांग करेगा। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस खींच लिया और अपनी आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर अब एक गहरी गंभीरता थी, लेकिन उसके भीतर एक स्पष्ट निश्चय भी था। वो कुछ क्षणों तक वहीं खड़ा रहा और अपने भीतर की स्थिति को महसूस करता रहा। उसने समझ लिया था कि ये यात्रा अब केवल साधना नहीं रही, बल्कि ये एक परीक्षा बन चुकी है। उसे अब उस शक्ति का सामना करना होगा जो इस पूरे तंत्र को प्रभावित कर रही है। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपने भीतर की ऊर्जा को एक बार फिर संतुलित किया। इसके बाद उसने अपने कदम आगे बढ़ाए। उसकी आंखों में अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उसमें केवल एक स्पष्ट उद्देश्य था। वो उस सत्य के और करीब जा रहा था जो इस पूरे आश्रम के संतुलन को बदल सकता है, और वो इस सत्य का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार था। उस क्षेत्र में कुछ और कदम आगे बढ़ने के बाद आर्यन को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि वो अब उस सीमा के भीतर प्रवेश कर चुका है जहां आश्रम की सामान्य ऊर्जा व्यवस्था का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा था और एक अलग प्रकार की शक्ति अपना प्रभाव स्थापित कर रही थी। ये परिवर्तन अचानक नहीं था, लेकिन उसकी गहराई इतनी स्पष्ट थी कि उसे नजरअंदाज करना असंभव था। हवा का प्रवाह धीमा हो चुका था, वातावरण में एक भारीपन था और हर दिशा में फैली ऊर्जा में एक अजीब सी घनत्व महसूस हो रही थी, जैसे ये स्थान किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में हो। आर्यन ने अपने कदमों को धीमा कर दिया और पूरी सावधानी के साथ आगे बढ़ने लगा। उसकी चेतना अब पूरी तरह सक्रिय थी और वो हर छोटे परिवर्तन को ध्यान से महसूस कर रहा था। उसने महसूस किया कि यहाँ की ऊर्जा केवल बाहर से प्रभावित नहीं है, बल्कि ये अपने भीतर भी एक अलग प्रकार की संरचना बना चुकी है। ये संरचना सामान्य नहीं थी, बल्कि ये किसी उद्देश्य के साथ बनाई गई प्रतीत होती थी। कुछ दूरी पर उसे एक पत्थरीला क्षेत्र दिखाई दिया जहां जमीन थोड़ी ऊंची नीची थी और आसपास की चट्टानों पर हल्के हल्के चिन्ह बने हुए थे। ये चिन्ह प्राकृतिक नहीं लग रहे थे। उनमें एक क्रम था, एक पैटर्न था
जो ये संकेत दे रहा था कि ये स्थान केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसे किसी ने किसी उद्देश्य से प्रभावित किया है। आर्यन उस स्थान के पास जाकर रुक गया और उसने अपनी चेतना को केंद्रित किया। उसने अपनी सांसों को संतुलित किया और अपने प्राणकोर की स्थिति को महसूस किया। इसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को उन चिन्हों की ओर फैलाया। जैसे ही उसकी चेतना उन चिन्हों के संपर्क में आई, उसे एक तीव्र प्रतिक्रिया महसूस हुई। यह प्रतिक्रिया केवल ऊर्जा की नहीं थी, बल्कि इसमें एक प्रकार की स्मृति भी थी। जैसे ये चिन्ह किसी प्रक्रिया का हिस्सा रहे हों और उनकी ऊर्जा अब भी उस प्रक्रिया को प्रतिबिंबित कर रही हो। आर्यन ने अपनी चेतना को स्थिर रखा और उस अनुभव को समझने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि ये चिन्ह केवल सजावट या आकृति नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार की संरचना का हिस्सा है। ये संरचना इस पूरे क्षेत्र में फैली हुई है और ये बाहरी ऊर्जा को एक निश्चित दिशा में बनाए रखने का कार्य कर रही है। ये समझ उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसका अर्थ ये था कि ये बाहरी प्रभाव केवल प्राकृतिक नहीं है, बल्कि इसे किसी प्रकार से नियंत्रित किया जा रहा है। आर्यन ने इस स्थिति को और गहराई से समझने के लिए अपनी चेतना को थोड़ा और आगे बढ़ाया। उसने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह संतुलित रखा और धीरे धीरे उस संरचना के भीतर प्रवेश करने की कोशिश की। कुछ ही क्षणों में उसे एक और स्पष्ट अनुभव हुआ। इस संरचना के भीतर ऊर्जा का प्रवाह बहुत ही सटीक और नियंत्रित था। यह किसी प्राकृतिक प्रवाह की तरह नहीं था, बल्कि ये एक योजनाबद्ध प्रणाली का हिस्सा था, जिसमें हर ऊर्जा धारा एक निश्चित दिशा में बह रही थी। ये अनुभव उसके लिए चौंकाने वाला था। अब तक उसने केवल असंतुलन को महसूस किया था, लेकिन अब वो समझ चुका था कि ये असंतुलन किसी अराजक स्थिति का परिणाम नहीं है, बल्कि ये एक नियंत्रित प्रक्रिया का हिस्सा है। आर्यन ने इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए अपनी चेतना को और गहराई में ले जाने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे एक बहुत ही तीव्र प्रतिक्रिया महसूस हुई। ये प्रतिक्रिया पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। इसमें केवल रोकने की भावना नहीं थी, बल्कि इसमें एक प्रकार की चेतावनी भी थी। जैसे ये संरचना उसे ये संकेत दे रही हो कि वो उस सीमा के करीब पहुंच चुका है जहां से आगे बढ़ना अत्यंत कठिन होगा। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को स्थिर किया और अपनी ऊर्जा को पूरी तरह नियंत्रित रखा। उसने कोई भी अनावश्यक प्रयास नहीं किया और केवल उस प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश की। कुछ क्षणों के भीतर उसने महसूस किया कि ये प्रतिक्रिया केवल रक्षा के लिए नहीं है, बल्कि ये इस पूरी संरचना की स्थिरता को बनाए रखने का एक तरीका है। उसके भीतर अब कोई संदेह नहीं था। वो जान चुका था कि वो एक ऐसी प्रणाली के सामने खड़ा है जो इस पूरे क्षेत्र को नियंत्रित कर रही है, और यही प्रणाली आश्रम के संतुलन को प्रभावित कर रही है। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस खींच लिया और अपनी आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर अब एक गहरी गंभीरता थी, लेकिन उसके भीतर एक स्पष्ट निश्चय भी था। वो कुछ क्षणों तक वही खड़ा रहा और उन चिन्हों को ध्यान से देखता रहा। अब ये स्थान उसके लिए केवल एक रहस्यमय क्षेत्र नहीं था, बल्कि ये उस रहस्य का केंद्र था जिसे वो समझने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने भीतर की स्थिति को एक बार फिर संतुलित किया और गहरी सांस ली। वो जान चुका था कि उसकी यात्रा अब और अधिक जटिल होने वाली है। उसे अब केवल ऊर्जा को समझने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे इस संरचना के उद्देश्य को भी समझना होगा। आर्यन ने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए। उसकी आंखों में अब कोई भ्रम नहीं था। उसमें केवल एक स्पष्ट उद्देश्य था। वो उस सत्य के और करीब जा रहा था जो इस पूरे आश्रम के संतुलन को नियंत्रित कर रहा है, और वो इस सत्य का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार था। पथरीले क्षेत्र के भीतर मौजूद उन रहस्यमयी चिन्हों को समझने के बाद आर्यन के भीतर जो स्पष्टता आई थी, उसने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया था। वो अब इस स्थान को केवल एक असामान्य ऊर्जा क्षेत्र के रूप में नहीं देख रहा था, बल्कि उसे ये एहसास हो चुका था कि ये एक सुव्यवस्थित संरचना है
जिसे किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया है। ये समझ जितनी महत्वपूर्ण थी उतनी ही खतरनाक भी, क्योंकि इसका अर्थ ये था कि वह किसी ऐसी शक्ति के प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है जो न केवल सक्रिय है बल्कि अपने अस्तित्व की रक्षा भी कर रही है। आर्यन ने अपने आसपास की चट्टानों पर बने चिन्हों को ध्यान से देखा। पहले ये केवल अजीब आकृतियों जैसे लगे थे, लेकिन अब वो उनके बीच के संबंध को समझ पा रहा था। हर चिन्ह किसी दूसरे चिन्ह से जुड़ा हुआ था और वे सभी मिलकर एक जटिल पैटर्न बना रहे थे। ये पैटर्न किसी साधारण रेखाचित्र जैसा नहीं था, बल्कि इसमें ऊर्जा के प्रवाह का एक स्पष्ट मार्ग छिपा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे ये चिन्ह इस पूरे क्षेत्र में फैली ऊर्जा को दिशा देने का कार्य कर रहे हों। उसने अपनी चेतना को फिर से उन चिन्हों पर केंद्रित किया, लेकिन इस बार उसका तरीका अलग था। पहले वो केवल उन्हें समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसने अपनी चेतना को उस पैटर्न के साथ समन्वित करने का प्रयास किया। उसने अपनी ऊर्जा को उस प्रवाह के अनुरूप ढालने की कोशिश की, ताकि वो इस संरचना के भीतर गहराई तक प्रवेश कर सके बिना किसी तीव्र प्रतिक्रिया को उत्पन्न किए। जैसे ही उसने ये प्रयास किया, उसे एक सूक्ष्म परिवर्तन महसूस हुआ। पहले जहां उसे हर बार प्रतिरोध का सामना करना पड़ता था, इस बार उसकी चेतना को उस प्रवाह के भीतर थोड़ी अधिक सहजता से प्रवेश करने का अवसर मिला। ये परिवर्तन छोटा था, लेकिन इसके परिणाम बहुत महत्वपूर्ण थे। इससे यह स्पष्ट हुआ कि यह संरचना केवल बाहरी हस्तक्षेप को रोकने के लिए नहीं बनी है, बल्कि ये उस ऊर्जा को पहचानती है जो इसके साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करती है। आर्यन ने इस अनुभव को ध्यान में रखते हुए अपनी चेतना को और गहराई में ले जाने का प्रयास किया। उसने अपने भीतर की ऊर्जा को पूरी तरह स्थिर रखा और धीरे धीरे उस पैटर्न के भीतर आगे बढ़ता गया। हर कदम पर वो इस बात का ध्यान रख रहा था कि उसकी चेतना का प्रवाह उस संरचना के अनुरूप बना रहे। कुछ ही क्षणों में उसे एक गहरा अनुभव हुआ। इस संरचना के भीतर एक केंद्रीय बिंदु मौजूद था, जहां से ये पूरा पैटर्न संचालित हो रहा था। ये बिंदु सीधे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी ऊर्जा इतनी सशक्त थी कि उसे अनदेखा करना असंभव था। ये वो स्थान था जहां से ये पूरा प्रवाह नियंत्रित हो रहा था। आर्यन की धड़कनें थोड़ी तेज हो गई। ये वही बिंदु था जिसकी वो अब तक तलाश कर रहा था, लेकिन इस बिंदु तक पहुंचना आसान नहीं था। जैसे ही उसने अपनी चेतना को उस दिशा में और आगे बढ़ाने की कोशिश की, उसे एक बहुत ही तीव्र प्रतिक्रिया महसूस हुई। ये प्रतिक्रिया पहले के मुकाबले कहीं अधिक संगठित और शक्तिशाली थी। इसमें केवल प्रतिरोध नहीं था, बल्कि इसमें एक स्पष्ट चेतावनी थी कि वो उस सीमा के बहुत करीब पहुंच चुका है जहां ये संरचना अपने सबसे मजबूत रूप में सक्रिय हो जाती है। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को स्थिर किया और अपनी ऊर्जा को पूरी तरह नियंत्रित रखा। उसने इस प्रतिक्रिया का सामना करने की बजाय उसे समझने का प्रयास किया। उसने महसूस किया कि ये प्रतिक्रिया केवल उसकी प्रगति को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि ये इस संरचना की रक्षा प्रणाली का हिस्सा है जो उस केंद्रीय बिंदु को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई है। ये समझ उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इससे ये स्पष्ट हो गया कि ये संरचना केवल ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए नहीं है, बल्कि ये किसी महत्वपूर्ण चीज की रक्षा भी कर रही है। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी चेतना को थोड़ा पीछे खींचा और अपनी आंखें खोल दी। उसने कुछ क्षणों तक गहरी सांस ली और अपने भीतर की स्थिति को संतुलित किया। अब उसके सामने स्थिति पहले से कहीं अधिक स्पष्ट थी। उसे पता था कि इस संरचना का एक केंद्र है और वही इस पूरे क्षेत्र को नियंत्रित कर रहा है। लेकिन उसने ये भी समझ लिया था कि उस केंद्र तक पहुंचने के लिए उसे केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि समझ और धैर्य की भी आवश्यकता होगी। आर्यन ने अपने भीतर की ऊर्जा को फिर से स्थिर किया और एक बार फिर अपनी चेतना को उस दिशा में केंद्रित किया। इस बार उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने धीरे धीरे उस प्रवाह के साथ खुद को जोड़ने का प्रयास किया और उस पैटर्न के भीतर अपनी उपस्थिति को और अधिक स्वाभाविक बनाने की कोशिश की। वो जान चुका था
कि इस संरचना को तोड़ने का प्रयास करना अभी सही तरीका नहीं है। पहले उसे इसे पूरी तरह समझना होगा। आर्यन ने अपने कदम आगे बढ़ाए और उस क्षेत्र के भीतर और गहराई में प्रवेश किया। उसकी आंखों में अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उसके भीतर केवल एक स्पष्ट लक्ष्य था। वो उस केंद्र तक पहुंचना चाहता था जहां से ये पूरा प्रवाह नियंत्रित हो रहा है, और वो ये समझना चाहता था कि इस संरचना के पीछे क्या उद्देश्य छिपा हुआ है। उसकी यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी थी, जहां हर कदम उसे उस सत्य के और करीब ले जा रहा था जो इस पूरे रहस्य की जड़ में छिपा हुआ था। पथरीले क्षेत्र के भीतर गहराई तक पहुंचते हुए आर्यन के भीतर जो समझ विकसित हो चुकी थी, उसने उसकी दृष्टि को पूरी तरह बदल दिया था। वो अब केवल उस संरचना के प्रभाव को महसूस नहीं कर रहा था, बल्कि वो उसकी कार्यप्रणाली को समझने की दिशा में भी आगे बढ़ चुका था। ये परिवर्तन उसकी साधना का सबसे महत्वपूर्ण चरण था, क्योंकि अब वो केवल प्रतिक्रिया देने वाला साधक नहीं रहा था, बल्कि वो उस शक्ति के साथ संवाद स्थापित करने की स्थिति में पहुंच रहा था जो इस पूरे क्षेत्र को नियंत्रित कर रही थी। उसने अपने कदम धीमे कर दिए और अपने आसपास की हर छोटी चीज को ध्यान से देखने लगा। चट्टानों पर बने चिन्ह अब पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट प्रतीत हो रहे थे। हर रेखा, हर घुमाव और हर पैटर्न में एक निश्चित क्रम था, जो ये संकेत दे रहा था कि ये सब किसी गहरी योजना का हिस्सा है। ये केवल ऊर्जा को दिशा देने के लिए नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा तंत्र था जो स्वयं को स्थिर बनाए रखने के लिए लगातार सक्रिय रहता था। आर्यन ने अपनी चेतना को एक बार फिर उन चिन्हों के साथ समन्वित किया। इस बार उसने अपनी ऊर्जा को उस पैटर्न के भीतर इस प्रकार प्रवाहित किया कि वह उस संरचना का एक हिस्सा प्रतीत हो। यह कार्य आसान नहीं था, क्योंकि उसे अपनी स्वाभाविक ऊर्जा धारा को बदलकर उस संरचना के अनुरूप ढालना पड़ रहा था। लेकिन उसकी अब तक की साधना और अनुभव ने उसे ये करने की क्षमता दे दी थी। कुछ ही क्षणों में उसे एक सूक्ष्म परिवर्तन महसूस हुआ। उसकी चेतना को अब पहले की तुलना में कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। यह संकेत था कि वो उस संरचना के साथ एक सीमित स्तर पर तालमेल स्थापित करने में सफल हो रहा है। इस सफलता ने उसके भीतर आत्मविश्वास को और मजबूत कर दिया, लेकिन उसने इस आत्मविश्वास को नियंत्रण में रखा और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे वो उस संरचना के भीतर गहराई में जाता गया, उसे एक और महत्वपूर्ण अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि इस पूरे तंत्र के भीतर ऊर्जा केवल एक दिशा में नहीं बह रही है, बल्कि ये विभिन्न स्तरों पर विभाजित होकर काम कर रही है। हर स्तर का अपना एक अलग उद्देश्य है और वे सभी मिलकर इस संरचना को स्थिर बनाए रखते हैं। ये अनुभव उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इससे उसे ये समझ में आया कि इस संरचना को केवल एक बिंदु पर प्रभावित करके नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसके लिए उसे पूरे तंत्र की कार्यप्रणाली को समझना होगा। आर्यन ने अपनी चेतना को और गहराई में ले जाने का प्रयास किया और धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा जहां से उसे पहले केंद्रीय ऊर्जा का संकेत मिला था। कुछ ही क्षणों में उसे वो बिंदु फिर से महसूस हुआ। इस बार वो पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट था। ये ऊर्जा का केंद्र अत्यंत सशक्त था और इसके आसपास की ऊर्जा का घनत्व अन्य स्थानों की तुलना में कहीं अधिक था। ये स्पष्ट रूप से इस पूरे तंत्र का मुख्य स्रोत था। आर्यन की चेतना जैसे ही इस केंद्र के और करीब पहुंची, उसे एक बहुत ही तीव्र प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। यह प्रतिक्रिया केवल प्रतिरोध नहीं थी, बल्कि इसमें एक प्रकार की सक्रिय रक्षा प्रणाली काम कर रही थी, जो उसे उस बिंदु तक पहुंचने से रोकने का प्रयास कर रही थी। उसने तुरंत अपनी चेतना को स्थिर किया और अपनी ऊर्जा को पूरी तरह नियंत्रित रखा। उसने इस प्रतिक्रिया का सामना करने की बजाय उसे समझने का प्रयास किया। कुछ क्षणों के भीतर उसे ये समझ में आया कि ये प्रतिक्रिया केवल उसकी उपस्थिति को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि ये उस केंद्र की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। ये एक परत थी
जो उस ऊर्जा स्रोत को बाहरी हस्तक्षेप से बचाने का कार्य कर रही थी। ये जानकारी उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अब उसके सामने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट थी। ये केवल एक असामान्य ऊर्जा क्षेत्र नहीं था, बल्कि ये एक सुव्यवस्थित तंत्र था, जिसमें एक केंद्रीय स्रोत, उसके चारों ओर बनी संरचनाएं और उनकी रक्षा के लिए बनाई गई परतें शामिल थी। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी चेतना को पीछे खींचा और अपनी आंखें खोल दी। उसने कुछ क्षणों तक गहरी सांस ली और अपने भीतर की स्थिति को संतुलित किया। उसके चेहरे पर अब एक अलग ही प्रकार की गंभीरता थी। ये केवल किसी रहस्य को समझने की कोशिश नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी स्थिति थी जहां उसे ये निर्णय लेना था कि वो आगे कैसे बढ़ेगा। उसने अपने भीतर की ऊर्जा को फिर से संतुलित किया और अपने मन को पूरी तरह शांत किया। अब वो जान चुका था कि इस तंत्र को समझने के लिए उसे केवल शक्ति नहीं, बल्कि धैर्य, संतुलन और सही रणनीति की आवश्यकता होगी। आर्यन ने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए। उसकी आंखों में अब कोई भ्रम नहीं था। वो पूरी तरह स्पष्ट था कि उसका अगला कदम क्या होगा। वो इस तंत्र को तोड़ने की जल्दबाजी नहीं करेगा। पहले वो इसे पूरी तरह समझेगा, इसके बाद ही वो कोई निर्णय लेगा। उसकी ये सोच उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि ये उसे किसी भी जल्दबाजी से बचा रही थी और उसे सही दिशा में आगे बढ़ने का अवसर दे रही थी। आर्यन अब उस बिंदु पर पहुंच चुका था जहां उसकी यात्रा केवल बाहरी दुनिया को समझने तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये उसके अपने भीतर की समझ और नियंत्रण की भी परीक्षा बन चुकी थी। वो ये जान चुका था कि आगे का हर कदम उसे एक नई चुनौती के सामने खड़ा करेगा, लेकिन उसने ये भी तय कर लिया था कि वो इन चुनौतियों से पीछे नहीं हटेगा। उसकी दृष्टि अब उस केंद्र पर टिकी थी जहां इस पूरे तंत्र की जड़ें मौजूद थी, और वो पूरी तैयारी के साथ उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार था। उस रहस्यमयी ऊर्जा तंत्र के केंद्र के इतना करीब पहुंचने के बाद आर्यन के भीतर जो परिवर्तन आया था, वो केवल उसकी समझ तक सीमित नहीं था, बल्कि ये उसके पूरे दृष्टिकोण को प्रभावित कर रहा था। उसने अब यह स्वीकार कर लिया था कि वो जिस चीज का सामना कर रहा है वो केवल एक बाधा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी संरचना है जिसे समझे बिना उस पर विजय पाना संभव नहीं है। ये स्वीकार करना उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि अब तक उसकी यात्रा का आधार शक्ति और नियंत्रण रहा था। लेकिन यहाँ उसे अपनी रणनीति को पूरी तरह बदलना पड़ रहा था। वो कुछ क्षणों तक उसी स्थान पर खड़ा रहा जहां से उसे उस केंद्र की स्पष्ट अनुभूति हो रही थी। उसके भीतर एक गहरी शांति थी, लेकिन उस शांति के भीतर एक सतत सतर्कता भी मौजूद थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने प्राणकोर की स्थिति को महसूस किया। उसकी ऊर्जा अब पहले की तुलना में अधिक स्थिर और संतुलित थी, जो ये दर्शा रही थी कि उसकी साधना ने उसे इस स्तर तक पहुंचने के लिए तैयार कर दिया है। उसने धीरे धीरे अपनी चेतना को फिर से उस संरचना की ओर फैलाया, लेकिन इस बार उसका उद्देश्य अलग था। वो अब केवल केंद्र तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वो इस पूरे तंत्र के भीतर ऊर्जा के प्रवाह को समझना चाहता था। उसने अपनी चेतना को इस प्रकार फैलाया कि वो हर स्तर पर मौजूद ऊर्जा को महसूस कर सके। कुछ ही क्षणों में उसे एक व्यापक अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि ये पूरा क्षेत्र एक जाल की तरह काम कर रहा है, जिसमें हर बिंदु दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ है। ये केवल एक केंद्र और उसके आसपास की परतों तक सीमित नहीं था, बल्कि ये एक विस्तृत नेटवर्क था जो पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था। ये अनुभव उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इससे उसे ये समझ में आया कि यदि वह इस तंत्र को प्रभावित करना चाहता है, तो उसे केवल केंद्र पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय इस पूरे नेटवर्क को समझना होगा। आर्यन ने अपनी चेतना को और गहराई में ले जाने का प्रयास किया और इस नेटवर्क के भीतर ऊर्जा के प्रवाह को ध्यान से देखने लगा। उसने महसूस किया कि हर ऊर्जा धारा एक निश्चित दिशा में बह रही है, और ये दिशा किसी संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि ये एक नियोजित व्यवस्था का हिस्सा है। उसने ये भी देखा
कि इस नेटवर्क के कुछ हिस्से अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक सक्रिय हैं। ये सक्रियता उस केंद्र से जुड़ी हुई थी जो इस पूरे तंत्र का मुख्य स्रोत था। ये जानकारी उसके लिए एक महत्वपूर्ण संकेत थी। इसका अर्थ यह था कि यदि वह इस तंत्र को प्रभावित करना चाहता है तो उसे उन बिंदुओं को पहचानना होगा जो इस केंद्र से सीधे जुड़े हुए हैं। आर्यन ने अपनी चेतना को उन बिंदुओं की ओर केंद्रित किया और धीरे धीरे उनके साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश की। उसने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह संतुलित रखा और इस बात का ध्यान रखा कि वो किसी भी प्रकार की अनावश्यक प्रतिक्रिया को उत्पन्न न करे। कुछ ही क्षणों में उसे एक सूक्ष्म परिवर्तन महसूस हुआ। इन बिंदुओं के साथ उसका संपर्क पहले की तुलना में अधिक सहज हो गया था। यह संकेत था कि वह इस नेटवर्क के साथ एक सीमित स्तर पर तालमेल स्थापित करने में सफल हो रहा है। यह सफलता छोटी थी, लेकिन इसके परिणाम बहुत महत्वपूर्ण थे। इससे यह स्पष्ट हुआ कि यह तंत्र पूरी तरह बंद नहीं है, बल्कि इसमें एक ऐसी संरचना है जो उसे समझने और उसके साथ जुड़ने की अनुमति देती है, बशर्ते वो सही तरीके से आगे बढ़े। आर्यन ने इस अवसर का लाभ उठाने का निर्णय लिया। उसने अपनी चेतना को और गहराई में ले जाने का प्रयास किया और उन बिंदुओं के माध्यम से उस केंद्र तक पहुंचने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे एक तीव्र प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। यह प्रतिक्रिया पहले की तुलना में अलग थी। इसमें केवल प्रतिरोध नहीं था, बल्कि इसमें एक प्रकार की चेतावनी भी थी, जैसे ये तंत्र उसे ये संकेत दे रहा हो कि वो उस सीमा के बहुत करीब पहुंच चुका है जहां से आगे बढ़ना जोखिम भरा हो सकता है। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को स्थिर किया और अपनी ऊर्जा को पूरी तरह नियंत्रित रखा। उसने इस प्रतिक्रिया का सामना करने की बजाय उसे समझने का प्रयास किया। कुछ क्षणों के भीतर उसने महसूस किया कि यह प्रतिक्रिया उस संतुलन को बनाए रखने के लिए है जो इस पूरे तंत्र के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। यह समझ उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इससे उसे यह एहसास हुआ कि यदि वह इस तंत्र को प्रभावित करना चाहता है तो उसे इसे तोड़ने की बजाय इसके संतुलन को समझना होगा। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस खींच लिया और अपनी आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर अब एक गहरी गंभीरता थी, लेकिन उसके भीतर एक स्पष्ट दिशा भी थी। वो अब जान चुका था कि उसे क्या करना है। उसे इस तंत्र के साथ संघर्ष करने की बजाय इसे समझना होगा और इसके भीतर मौजूद संतुलन को अपने पक्ष में उपयोग करना होगा। यह कार्य आसान नहीं था, लेकिन उसकी अब तक की यात्रा ने उसे यह विश्वास दिलाया था कि वो इसे कर सकता है। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपने भीतर की ऊर्जा को एक बार फिर संतुलित किया। इसके बाद उसने अपने कदम आगे बढ़ाए। उसकी आंखों में अब कोई संदेह नहीं था। वो पूरी तरह स्पष्ट था कि उसकी अगली चाल क्या होगी। वो इस नेटवर्क के उन बिंदुओं को एक एक करके समझेगा और उनके माध्यम से उस केंद्र तक पहुंचने का मार्ग बनाएगा। ऊर्जा तंत्र के उस जटिल नेटवर्क को समझने के बाद आर्यन ने अपनी रणनीति को पूरी तरह बदल दिया था। अब उसका उद्देश्य सीधे केंद्र तक पहुंचने की कोशिश करना नहीं था, बल्कि वो उस व्यवस्था को भीतर से पढ़ना चाहता था, जैसे कोई साधक किसी प्राचीन ग्रंथ के हर अक्षर को समझने की कोशिश करता है। उसे यह स्पष्ट हो चुका था कि इस तंत्र की सबसे बड़ी शक्ति इसकी संरचना है और इसी संरचना में उसकी कमजोरी भी छिपी हो सकती है। यदि वह इस नेटवर्क के उन बिंदुओं को पहचान सके जो संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है, तो वो बिना किसी सीधी टक्कर के इस पूरे तंत्र को प्रभावित कर सकता है। आर्यन ने अपने भीतर की ऊर्जा को शांत और संतुलित रखा और धीरे धीरे उन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया जो उसे पहले अधिक सक्रिय लगे थे। उसने अपनी चेतना को उन स्थानों तक फैलाया और महसूस किया कि इन बिंदुओं के बीच ऊर्जा का प्रवाह अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक तीव्र और स्पष्ट था। यह प्रवाह केवल एक दिशा में नहीं था, बल्कि ये एक चक्र की तरह काम कर रहा था, जिसमें हर बिंदु दूसरे बिंदु से ऊर्जा प्राप्त करता और उसे आगे बढ़ाता था। ये चक्र ही इस पूरे तंत्र की स्थिरता का आधार था।
आर्यन ने इस चक्र को ध्यान से समझने का प्रयास किया। उसने अपनी चेतना को उस प्रवाह के साथ समन्वित किया और धीरे धीरे उसके भीतर प्रवेश करने की कोशिश की। इस बार उसने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह उस प्रवाह के अनुरूप ढाल लिया, ताकि वह इस तंत्र के लिए एक बाहरी तत्व के बजाय उसका एक हिस्सा प्रतीत हो। कुछ क्षणों के भीतर उसे एक महत्वपूर्ण परिवर्तन महसूस हुआ। जहां पहले हर बार उसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ता था, इस बार उसकी चेतना को उस प्रवाह के भीतर अधिक सहजता से आगे बढ़ने का अवसर मिला। ये संकेत था कि उसकी रणनीति सही दिशा में जा रही है, लेकिन उसने इस सफलता को हल्के में नहीं लिया। वो जानता था कि ये केवल एक प्रारंभिक चरण है और आगे बढ़ने के साथ चुनौतियां और अधिक जटिल होंगी। आर्यन ने अपनी चेतना को उस चक्र के भीतर और गहराई में ले जाने का प्रयास किया। उसने महसूस किया कि इस चक्र के कुछ बिंदु अन्य बिंदुओं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हैं। ये वे स्थान थे जहां से ऊर्जा का प्रवाह नियंत्रित होता था और जहां से पूरे तंत्र का संतुलन बनाए रखा जाता था। उसने इन बिंदुओं को ध्यान से पहचानना शुरू किया। धीरे धीरे उसके सामने एक स्पष्ट चित्र बनने लगा। यह तंत्र केवल एक केंद्र और उसके आसपास की परतों तक सीमित नहीं था, बल्कि ये एक बहुस्तरीय व्यवस्था थी जिसमें हर स्तर का अपना एक अलग कार्य था। इन सभी स्तरों के बीच एक सूक्ष्म समन्वय था जो इस पूरे तंत्र को स्थिर बनाए रखता था। ये समझ उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इससे उसे ये एहसास हुआ कि यदि वह इस तंत्र के संतुलन को थोड़ा भी प्रभावित कर सके तो ये पूरे ढांचे को कमजोर कर सकता है। लेकिन ये कार्य अत्यंत सावधानी की मांग करता था। यदि उसने किसी भी बिंदु पर अधिक दबाव डाला तो ये तंत्र तुरंत प्रतिक्रिया देगा और उसकी उपस्थिति को पूरी तरह अस्वीकार कर देगा। आर्यन ने अपनी चेतना को एक बार फिर स्थिर किया और अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित किया। इसके बाद उसने उन महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक पर ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे उसके साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश की। ये संपर्क पहले के अनुभवों से अलग था। ये केवल ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि इसमें एक प्रकार की संवेदनशीलता थी, जैसे ये बिंदु उसकी उपस्थिति को पहचान रहा हो और उसके अनुसार प्रतिक्रिया दे रहा हो। आर्यन ने इस प्रतिक्रिया को ध्यान से समझने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि यदि वह अपनी ऊर्जा को थोड़ा और संतुलित और नियंत्रित रखे तो वो इस बिंदु के साथ और गहराई से जुड़ सकता है। उसने ऐसा ही किया। धीरे धीरे उसकी चेतना उस बिंदु के साथ एक प्रकार के तालमेल में आ गई। ये अनुभव उसके लिए नया था। उसने पहली बार महसूस किया कि वो इस तंत्र को केवल बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी प्रभावित कर सकता है। लेकिन इसी क्षण उसे एक और महत्वपूर्ण अनुभव हुआ। जैसे ही उसका संपर्क उस बिंदु के साथ गहरा हुआ, उसे एक हल्की प्रतिक्रिया महसूस हुई जो धीरे धीरे पूरे तंत्र में फैलने लगी। ये प्रतिक्रिया बहुत तीव्र नहीं थी, लेकिन इसमें एक स्पष्ट संकेत था कि ये तंत्र उसकी उपस्थिति को पूरी तरह अनदेखा नहीं कर रहा है। ये स्थिति अत्यंत संवेदनशील थी। आर्यन ने तुरंत अपनी चेतना को थोड़ा पीछे खींचा और अपनी ऊर्जा को और अधिक संतुलित किया। उसने समझ लिया कि उसे इस प्रक्रिया को बहुत धीरे और सावधानी पूर्वक आगे बढ़ाना होगा। उसने गहरी सांस ली और अपने भीतर की स्थिति को स्थिर किया। अब उसके सामने एक स्पष्ट मार्ग था। वो इस तंत्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ एक एक करके संपर्क स्थापित करेगा और धीरे धीरे उनके बीच के संतुलन को समझेगा। ये कार्य समय लेने वाला था, लेकिन यही सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका था। आर्यन ने अपनी चेतना को फिर से उस चक्र के भीतर फैलाया और इस बार उसने और अधिक सावधानी के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। उसकी आंखों में अब केवल एक ही लक्ष्य था। वो इस तंत्र के हर पहलू को समझना चाहता था ताकि वो सही समय पर सही कदम उठा सके। ऊर्जा तंत्र के भीतर गहराई तक उतरने और उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ प्रारंभिक तालमेल स्थापित करने के बाद आर्यन की सोच पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और परिपक्व हो चुकी थी। उसने ये समझ लिया था
कि इस जटिल संरचना को केवल बलपूर्वक तोड़ना न केवल कठिन है, बल्कि इससे स्थिति और अधिक अस्थिर हो सकती है। इसलिए उसने अपने दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया और अब वो इस तंत्र के साथ एक सूक्ष्म संवाद स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा था, जिसमें उसका हर कदम अत्यंत सावधानी और समझ के साथ उठाया जा रहा था। आर्यन ने अपने भीतर की ऊर्जा को पूरी तरह संतुलित किया और अपनी चेतना को एक बार फिर उस नेटवर्क के भीतर फैलाया जिसे वो अब तक समझने की कोशिश कर रहा था। इस बार उसने किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय पूरे प्रवाह को एक साथ महसूस करने का प्रयास किया। उसने देखा कि ये नेटवर्क केवल ऊर्जा का प्रवाह नहीं है, बल्कि ये एक जीवंत प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है, जिसमें हर हिस्सा एक दूसरे के साथ निरंतर संपर्क में है और मिलकर एक संतुलन बनाए रखता है। ये अनुभव उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे उसे ये समझ में आया कि इस तंत्र को प्रभावित करने के लिए उसे केवल अलग अलग बिंदुओं को समझना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसे उनके बीच के संबंधों को भी पहचानना होगा। ये संबंध ही इस तंत्र की वास्तविक शक्ति थे और यही वे स्थान थे जहां वो धीरे धीरे हस्तक्षेप कर सकता था। उसने अपनी चेतना को उन स्थानों पर केंद्रित किया जहां विभिन्न ऊर्जा धाराएं एक दूसरे से मिल रही थी। ये संगम बिंदु इस पूरे नेटवर्क के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि यहीं से ऊर्जा का संतुलन तय होता था। उसने महसूस किया कि इन बिंदुओं पर ऊर्जा का प्रवाह अन्य स्थानों की तुलना में अधिक संवेदनशील है और यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन भी पूरे तंत्र को प्रभावित कर सकता है। आर्यन ने इन संगम बिंदुओं के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। उसने अपनी ऊर्जा को अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर नियंत्रित किया और उसे इस प्रकार प्रवाहित किया कि वो इस तंत्र के लिए एक स्वाभाविक विस्तार जैसा प्रतीत हो। यह प्रक्रिया अत्यंत कठिन थी, क्योंकि उसे अपनी ऊर्जा को इतनी बारीकी से नियंत्रित करना पड़ रहा था कि वो किसी भी प्रकार की असामान्यता उत्पन्न न करे। कुछ समय के प्रयास के बाद उसे एक हल्का परिवर्तन महसूस हुआ। उसकी चेतना को अब इन संगम बिंदुओं के भीतर प्रवेश करने की अनुमति मिल रही थी और वो उनके बीच के संबंधों को पहले की तुलना में अधिक स्पष्टता से समझ पा रहा था। यह संकेत था कि उसकी रणनीति काम कर रही है और वो धीरे धीरे इस तंत्र के भीतर अपनी जगह बना रहा है। लेकिन इसी के साथ उसे एक और महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। जैसे जैसे वो इन बिंदुओं के साथ अधिक गहराई से जुड़ रहा था, तंत्र की प्रतिक्रिया भी धीरे धीरे बदल रही थी। ये प्रतिक्रिया अब पहले जैसी प्रत्यक्ष और तीव्र नहीं थी, बल्कि ये अधिक सूक्ष्म और नियंत्रित थी, जैसे ये तंत्र उसकी गतिविधियों को ध्यान से देख रहा हो और उसके अनुसार स्वयं को समायोजित कर रहा हो। ये स्थिति अत्यंत संवेदनशील थी। आर्यन ने तुरंत अपनी गति को धीमा किया और अपनी चेतना को और अधिक स्थिर कर लिया। उसने समझ लिया कि ये तंत्र केवल निष्क्रिय नहीं है, बल्कि ये उसकी उपस्थिति को समझने और उसके अनुसार प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। इसका अर्थ ये था कि उसे अब और भी अधिक सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। उसने गहरी सांस ली और अपने भीतर की स्थिति को पूरी तरह संतुलित किया। इसके बाद उसने एक नई रणनीति अपनाई। इस बार उसने किसी एक बिंदु पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की बजाय पूरे नेटवर्क में अपनी चेतना को समान रूप से फैलाया, ताकि उसकी उपस्थिति किसी एक स्थान पर केंद्रित न हो और तंत्र के लिए उसे पहचानना कठिन हो जाए। ये तरीका पहले से अलग था, लेकिन ये अधिक सुरक्षित भी था। धीरे धीरे उसे इसका प्रभाव भी महसूस होने लगा। तंत्र की प्रतिक्रिया अब पहले की तुलना में कम स्पष्ट हो गई थी और उसकी चेतना को नेटवर्क के भीतर और अधिक सहजता से आगे बढ़ने का अवसर मिलने लगा था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसने उन संगम बिंदुओं के बीच के संबंधों को और गहराई से समझने का प्रयास किया। उसने देखा कि ये पूरा नेटवर्क एक प्रकार के संतुलन पर आधारित है, जिसमें हर ऊर्जा धारा एक निश्चित सीमा के भीतर ही प्रवाहित होती है। यदि इस संतुलन में थोड़ा भी बदलाव होता है, तो पूरा तंत्र तुरंत प्रतिक्रिया देता है और स्वयं को स्थिर करने की कोशिश करता है। ये समझ उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी।
इससे उसे ये एहसास हुआ कि यदि वह इस संतुलन को धीरे धीरे और सूक्ष्म तरीके से प्रभावित कर सके तो वो बिना किसी प्रत्यक्ष टकराव के इस पूरे तंत्र को नियंत्रित कर सकता है। आर्यन ने इस विचार को ध्यान में रखते हुए अपनी चेतना को और अधिक नियंत्रित किया और उन संगम बिंदुओं के बीच के संतुलन को हल्के हल्के प्रभावित करने की कोशिश की। उसने कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं किया, बल्कि उसने केवल ऊर्जा के प्रवाह में छोटे छोटे बदलाव किए ताकि तंत्र को तुरंत कोई असामान्यता महसूस न हो। कुछ समय के भीतर उसे इसका परिणाम भी दिखने लगा। नेटवर्क के भीतर ऊर्जा का प्रवाह थोड़ा सा बदल गया था और कुछ बिंदुओं के बीच का संतुलन हल्का सा प्रभावित हुआ था। यह परिवर्तन बहुत छोटा था, लेकिन यह पर्याप्त था ये दिखाने के लिए कि उसकी रणनीति काम कर रही है। आर्यन के भीतर अब एक नई समझ और आत्मविश्वास दोनों मौजूद थे। वो जान चुका था कि वो इस तंत्र को धीरे धीरे अपने नियंत्रण में ले सकता है, लेकिन इसके लिए उसे धैर्य और निरंतरता बनाए रखनी होगी। उसने अपनी चेतना को धीरे धीरे वापस खींचा और अपनी आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर अब एक शांत लेकिन दृढ़ भाव था। वो समझ चुका था कि ये लड़ाई केवल शक्ति की नहीं है, बल्कि ये समझ, संतुलन और सही समय पर सही कदम उठाने की है। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपने भीतर की ऊर्जा को एक बार फिर संतुलित किया। उसकी दृष्टि अब स्पष्ट थी। वो इस तंत्र को एक एक कदम करके समझेगा, उसके संतुलन को धीरे धीरे अपने पक्ष में मोड़ेगा और सही समय आने पर उस केंद्र तक पहुंचेगा जहां से ये सब नियंत्रित हो रहा है। ऊर्जा तंत्र के भीतर सूक्ष्म स्तर पर हस्तक्षेप करने के अपने प्रयासों के बाद आर्यन के भीतर एक नई स्थिरता और आत्मविश्वास उत्पन्न हो चुका था। लेकिन वह इस बात को भी पूरी तरह समझता था कि ये केवल प्रारंभिक सफलता है और आगे की राह कहीं अधिक जटिल होने वाली है। उसने अब ये स्पष्ट रूप से पहचान लिया था कि ये तंत्र केवल स्थिर नहीं है, बल्कि ये स्वयं को निरंतर संतुलित रखने में सक्षम है और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। इस समझ ने उसे सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वह जानता था कि एक भी गलत कदम इस पूरे प्रयास को विफल कर सकता है। आर्यन ने अपने भीतर की ऊर्जा को पूरी तरह शांत किया और अपनी चेतना को फिर से उस नेटवर्क के भीतर फैलाया। इस बार उसका उद्देश्य केवल परिवर्तन करना नहीं था, बल्कि वो ये देखना चाहता था कि उसके द्वारा किए गए सूक्ष्म हस्तक्षेप का इस तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है। उसने ध्यान से उन संगम बिंदुओं को महसूस किया जहां उसने पहले ऊर्जा के प्रवाह में हल्का सा बदलाव किया था। कुछ ही क्षणों में उसे एक महत्वपूर्ण अंतर महसूस हुआ। जहां पहले ऊर्जा का प्रवाह पूरी तरह संतुलित और स्थिर था, अब उसमें एक हल्की सी असमानता मौजूद थी। ये असमानता बहुत सूक्ष्म थी, लेकिन उसकी उपस्थिति स्पष्ट थी। कुछ बिंदुओं पर ऊर्जा का प्रवाह थोड़ा धीमा हो गया था, जबकि अन्य स्थानों पर यह थोड़ा तेज हो गया था। यह परिवर्तन अपेक्षित था, लेकिन इसके परिणाम को समझना अधिक महत्वपूर्ण था। आर्यन ने अपनी चेतना को और गहराई में ले जाकर इस परिवर्तन के प्रभाव का निरीक्षण किया। उसने देखा कि तंत्र इस असंतुलन को पहचान चुका है और वह इसे ठीक करने के लिए धीरे धीरे प्रतिक्रिया दे रहा है। कुछ ऊर्जा धाराएं अपनी दिशा को समायोजित कर रही थी और कुछ बिंदु अपनी सक्रियता को बढ़ा रहे थे ताकि संतुलन को फिर से स्थापित किया जा सके। यह प्रतिक्रिया इस बात का स्पष्ट संकेत थी कि यह तंत्र पूरी तरह स्वचालित नहीं है, बल्कि इसमें एक प्रकार की बुद्धिमत्ता मौजूद है जो इसे अपने अस्तित्व की रक्षा करने में सक्षम बनाती है। यह समझ आर्यन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इससे उसे यह एहसास हुआ कि उसे इस तंत्र के साथ किसी भी प्रकार की सीधी टक्कर से बचना होगा और अपने हर कदम को इस प्रकार उठाना होगा कि यह तंत्र उसकी उपस्थिति को एक खतरे के रूप में न पहचाने। उसने अपनी चेतना को थोड़ा पीछे खींचा और अपने भीतर की स्थिति को फिर से संतुलित किया। उसने कुछ क्षणों तक गहरी सांस ली और अपने मन को पूरी तरह शांत किया। इसके बाद उसने एक नई रणनीति के बारे में सोचना शुरू किया। अब तक वो इस तंत्र के भीतर छोटे छोटे बदलाव कर रहा था, लेकिन अब उसे ये समझ में आ चुका था
कि यदि वो इस प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाना चाहता है तो उसे केवल अलग अलग बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय इस पूरे नेटवर्क के संतुलन को एक साथ प्रभावित करना होगा। ये कार्य अत्यंत कठिन था, लेकिन यही एकमात्र तरीका था जिससे वह इस तंत्र को धीरे धीरे अपने नियंत्रण में ले सकता था। आर्यन ने अपनी चेतना को फिर से उस नेटवर्क के भीतर फैलाया, लेकिन इस बार उसने अपनी ऊर्जा को एक समान रूप से पूरे क्षेत्र में वितरित किया। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसकी उपस्थिति किसी एक स्थान पर केंद्रित न हो, बल्कि ये पूरे नेटवर्क में समान रूप से फैली रहे। इस प्रक्रिया में उसे अत्यंत सावधानी बरतनी पड़ रही थी, क्योंकि उसे अपनी ऊर्जा को इतनी सूक्ष्मता से नियंत्रित करना था कि ये तंत्र के लिए पूरी तरह स्वाभाविक प्रतीत हो। कुछ समय के प्रयास के बाद उसे एक हल्का परिवर्तन महसूस हुआ। तंत्र की प्रतिक्रिया अब पहले की तुलना में धीमी हो गई थी और उसकी चेतना को नेटवर्क के भीतर अधिक गहराई तक प्रवेश करने का अवसर मिलने लगा था। यह संकेत था कि उसकी नई रणनीति प्रभावी हो रही है। आर्यन ने इस अवसर का लाभ उठाया और धीरे धीरे पूरे नेटवर्क के संतुलन को प्रभावित करने का प्रयास किया। उसने ऊर्जा के प्रवाह में छोटे छोटे बदलाव किए, लेकिन इस बार ये बदलाव अलग अलग स्थानों पर नहीं, बल्कि पूरे तंत्र में एक साथ किए गए। इसका प्रभाव पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट था। कुछ ही समय में उसने महसूस किया कि नेटवर्क के भीतर ऊर्जा का संतुलन धीरे धीरे बदलने लगा है। यह परिवर्तन अभी भी बहुत सूक्ष्म था, लेकिन इसकी दिशा स्पष्ट थी। तंत्र इस परिवर्तन को पहचान रहा था, लेकिन वह इसे तुरंत पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। यह स्थिति आर्यन के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर थी। उसने अपनी चेतना को और अधिक स्थिर किया और इस प्रक्रिया को जारी रखा। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसके द्वारा किए गए बदलाव अचानक या तीव्र न हो, बल्कि वे धीरे धीरे और लगातार होते रहें। इस प्रक्रिया के दौरान उसे एक और महत्वपूर्ण अनुभव हुआ। जैसे जैसे वह इस तंत्र के संतुलन को प्रभावित कर रहा था, उसे उस केंद्रीय बिंदु की ऊर्जा और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस होने लगी। यह संकेत था कि उसका प्रयास उसे उस केंद्र के और करीब ले जा रहा है, जो इस पूरे तंत्र का स्रोत है। ये अनुभव उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इससे उसे ये विश्वास मिला कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और उसका प्रयास व्यर्थ नहीं जा रहा। आर्यन ने अपनी चेतना को धीरे धीरे वापस खींचा और अपनी आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर अब एक शांत लेकिन दृढ़ भाव था। वो जान चुका था कि ये यात्रा लंबी और कठिन है, लेकिन वो ये भी समझ चुका था कि वो इसे पूरा कर सकता है। उसने अपने भीतर की ऊर्जा को एक बार फिर संतुलित किया और गहरी सांस ली। उसकी दृष्टि अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट थी। वो जान चुका था कि उसे क्या करना है और वो ये भी समझ चुका था कि उसे ये कैसे करना है। ये उसकी यात्रा का वह चरण था जहां उसकी समझ, उसका धैर्य और उसकी रणनीति उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे और वो पूरी तैयारी के साथ उस अंतिम सत्य की ओर बढ़ रहा था जो इस पूरे रहस्य के पीछे छिपा हुआ था। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।